सानेहा गुल प्लाजा पीपल्स पार्टी की बदतरीन कारकर्दगी की मिसाल है। इख्तियारात का नाजायज इस्तेमाल सानेहा गुल प्लाजा की वजह है। फारूक सत्तार कहते हैं हुकूमत को इंसानी जानों की कोई परवाह नहीं, कीड़े मकोड़ों जैसा सलूक होता है। इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत में 26 नवंबर एहतजाज के मुकदमे की समाअत। अलीमा खानम की हाजिरी से इस्तिस्ना की दरख्वास्त मुस्तरद, नाकाबिले जमानत, वारंट गिरफ्तारी जारी। गुल प्लाजा इंक्वायरी कमीशन का इजलास। एमक्यूएम पाकिस्तान की सानेहा गुल प्लाजा जुडिशल कमीशन में फरीक बनने की दरख्वास्त मुस्तरद। एमक्यूएम के वकील तारिक मंसूर ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि हम कुछ मालूमात देना चाहते हैं। जस्टिस आगा फैसल ने रिमार्क्स दिए, जो भी मालूमात हैं ईमेल के जरिए बता दें। फारूक सत्तार ने बोलने की कोशिश की तो जस्टिस आगा फैसल ने रोक दिया, कहा कि आप डिस्टर्ब कर रहे हैं, इजलास ख़त्म हो जाए तो खुशी से आपकी बात सुनेंगे। SSP ट्रैफिक एजाज शेख ने कमीशन को बयान दिया है कि हमने बच्चों को बुलाया और बयानात लिए। उन्होंने बताया कि वो माचिस से खेल रहे थे कि इसी दौरान आग भड़क उठी। जब वहां पहुंचा तो देखा मेन रोड वाली साइड पर आग बड़ी शिद्दत से लगी हुई थी। आग बहुत तेजी से फैल रही थी। DC ऑफिस वाली साइड से आग ज्यादा नहीं थी, लोग वहां से सामान निकाल रहे थे। 3 साइड से पुलिस की नफरी लगाकर लोगों को रोका, लेकिन देखते ही देखते तीनों साइड्स को आग ने अपनी लपेट में ले लिया। कमीशन ने कहा कि बेसमेंट की CCTV हमसे शेयर की जाए। हमें बताया गया कि आग से पहले धुआं फैला और फिर आग। एजाज शेख ने बताया कि प्लाजा के 17 दरवाज़ों में से सिर्फ 4 खुले हुए थे। दरवाजे खोलना एसोसिएशन का काम था, वो दुकानों से पैसे लेते हैं, एसोसिएशन को इंतजामात करना चाहिए थे। तामीर में जो बेज़ाब्तगियाँ हैं, हमारे पास कुछ ऐसे सबूत और शवाहिद हैं। गुज़िश्ता 18 सालों से जो बदतरीन और करप्ट तरीन हुक्मरानी है, उनकी मुजरिमाना गफलत भी है और इख्तियारात का मादर पेदर नाजायज़ और गलत इस्तेमाल भी है। हमारे वकला ने बेशुमार शवाहिद इकट्ठे की अदालती इंक्वायरी का हिस्सा बनना चाहते हैं। सिंध हाई कोर्ट के बाहर मीडिया से गुफ्तगू में फारूक सत्तार ने कहा कि सूबाई हुकूमत की कोताहियों को उजागर करने आए। हमने कमीशन में शवाहिद पेश करने का फैसला किया है। दस्तावेज़ात जमा कराई हैं जो कि वाज़ेह तौर पर निशानदही देंगी कि गुल प्लाजा की इमारत की तामीर में बेज़ाब्तियाँ हैं। सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी के अफसरान के खिलाफ मुकदमा बनता है। गैर कानूनी तामीरात में मुलव्विस अफसरान के खिलाफ दर्ज मुकदमे का क्या हुआ? अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस में हक़ाइक़ से आवाम को आगाह करेंगे। कराची जो नाकाबिले रिहाइश शहर है कि जहाँ के रहने वाले लोग जिस कर्ब से, जिस अजियत से गुजर रहे हैं, ये हम सब लोग इससे वाकिफ़ हैं। लेकिन जब शहर के इन हालात पर आवाज़ बुलंद की जाए, हमारा ये हुक्मरान तबका फिर ये लाठी, गोली, शेलिंग और इसी तरह इंसदाद दहशतगर्दी की अदालतें उन हक़ मांगने वाले लोगों के लिए जो जीने का हक़ मांगने निकलते हैं, उनके लिए ये दरवाजे खोल दिए जाते हैं, जेलों के दरवाजे खोल दिए जाते हैं। शहर के लोग जीने के लिए हक मांगने निकलते हैं तो दहशतगर्दी की अदालतें और जेलों के दरवाजे खोल दिए जाते हैं। हमारे एहतजाज में लोगों पर दहशतगर्दी के मुकदमात बनाए गए। हमारे लोग पाबंदे सलासल हुए। कराची को हक दो तहरीक इसी जोश के साथ आगे बढ़ाएंगे। अमीर जमात इस्लामी कराची मुनम जफ़र की मीडिया से गुफ्तगू, कहा कि एमक्यूएम और पीपल्स पार्टी 40 साल से बड़ा जमान है। वडेरा शाही को प्रोटेक्ट करने में एमक्यूएम लगी रहती है। शहर में हादसा बढ़ते जा रहे हैं। सोलर बाजार वाक़े में 17 अफराद जान से गए। नॉर्थ नाज़िमाबाद में गैस का धमाका हुआ। गुल प्लाजा वाक़े में तो अब तक ये नहीं पता चला कि कितने लोग मर चुके हैं। हुकूमत ने कराची को मुस्तकिल अजियत में मुब्तला किया हुआ है। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में तारीख की चौथी रवां साल की तीसरी सबसे बड़ी मंदी रिकॉर्ड। 100 इंडेक्स ने 6 हदें गंवा दी। ट्रेडिंग के दौरान 5000 से ज़ायद पॉइंट की कमी रिकॉर्ड। इंडेक्स 1,72,000 से 1,67,000 की सतह पर आ गया। 100 इंडेक्स 1,67,691 पॉइंट पर बंद हुआ।
सोने और चांदी की कीमत में मुसलसल 5वें रोज भी इजाफा। फी तोला सोना 3,000 रुपये महंगा होकर 5,36,562 रुपये का हो गया। चांदी की फी तोला कीमत 146 रुपये बढ़कर 9,094 रुपये हो गई। बाबरकत महीने में महंगाई ने अवाम को सख्त अज़ियत से दो चार कर दिया। रमज़ान के पहले अशरे में अशिया ज़रूरिया की कीमतें बढ़ने लगीं। फल सब्जियों समेत दीगर अशिया ज़रूरिया शहरियों की पहुंच से बाहर हैं। हफ्तावार बुनियादों पर महंगाई में नुमाया इजाफा रिकॉर्ड किया गया। अशिया ज़रूरिया की कीमतों में मुसलसल उतार चढ़ाव से अवाम शदीद परेशान। अमेरिका के शुमाल मशरक़ी इलाकों में शदीद बर्फानी तूफान, हज़ारों परवाज़ें मनसूख, इमरजेंसी नाफिज कर दी गई। 2017 के बाद पहली बार न्यूयॉर्क सिटी के लिए बर्फानी तूफान की वार्निंग जारी की गई। रिपोर्ट के मुताबिक न्यूयॉर्क सिटी में 18 से 24 इंच और बाज़ इलाकों में 28 इंच तक बर्फबारी का इम्कान है। पाकिस्तान क्रिकेट टीम के T20 वर्ल्ड कप के बकिया मैचेस के लिए कैनेडी में डेरे। सुपर 8 मरहले के बकिया 2 मैचेस कैनेडी में खेले जाएंगे। ग्रीन शर्ट सुपर 8 मरहले का दूसरा मैच 24 फरवरी को इंग्लैंड के खिलाफ, जबकि तीसरा और आखिरी मैच 28 फरवरी को मेजबान श्रीलंका के खिलाफ खेलेंगे। पाकिस्तान टीम आशपाली के लिए स्टेडियम में ट्रेनिंग करेगी। पिताको में नाम निहाद भारतीय सुरमा 111 रन पर ढेर हो गए। 6 भारतीय खिलाड़ी डबल फिगर्स तक भी ना पहुंच सके। शिवम दुबे के 42 रन की इनिंग्स भी रायग आ गई। मार्को यानसन ने 4 और महाराज ने 3 शिकार किए। जनूबी अफ्रीका के खिलाफ भारतीय टीम की शिकस्त पर गोदी मीडिया हवास बाख्ता अपने खिलाड़ियों की जमकर चितरौल कर डाली। सूर्या कुमार यादव की नकल उतारी, तारीख का कमजोर तरीन कप्तान करार दिया। घमंडी कोच गौतम गंभीर को भी औकात याद करवा दी। ICC T20 वर्ल्ड कप के सुपर 8 मरहले में आज एक ही मैच खेला जाएगा। मुंबई में वेस्ट इंडीज का मुकाबला जिम्बाब्वे से होगा। मैच पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक शाम 6:30 पर शुरू होगा। वेस्ट इंडीज ने 4 मैचेस जीतकर ग्रुप सी में टॉप किया। जिम्बाब्वे ने ग्रुप बी में तमाम मैचेस जीतकर पहली पोजीशन हासिल की। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।